राजनीति विषय के अंतर्गत आज हम धर्म के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धर्म और अहिंसा तथा धर्म और राष्ट्रीयता क्या है, इनका संबंध क्या है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद अगला बिंदु है जो अपन अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। आज अपना प्रमुख विषय है धर्म और अहिंसा। देखो, धर्म के बारे में हमने अध्ययन किया है कि धर्म जो धारण किया जाता है वही धर्म है, और इसके साथ आज हम अहिंसा शब्द को जोड़ रहे हैं। अहिंसा से तात्पर्य हिंसा नहीं करना। हिंसा क्या होती है ये थोड़ा ध्यान रखें कि हम किसी न किसी रूप में, चाहे किसी से मारपीट करना, किसी को किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचाना, मानसिक नुकसान पहुंचाना, वो सब हिंसा है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से परेशान न करें, वो अहिंसा है। तो बात करते हैं अपन अहिंसा और धर्म के बारे में। तो धर्म और अहिंसा, इनका वास्तव में अटूट संबंध है, यानी कि गहरा संबंध है। इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ तत्व है जो अहिंसा और धर्म में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए अहिंसा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। वो आधारभूत तत्व है, जैसे क्षमा, माफ़ी जैसे गुण, दया करना, करुणा, सत्य बोलना, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये ऐसे तत्व हैं जो वास्तव में धर्म और अहिंसा दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तत्व है सिर्फ अपने देश भारत में ही नहीं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के धर्मों ने इन तत्वों को स्वीकार किया है। और वो है, सभी देशों में सत्यता है, क्षमा है, दया है, करुणा है, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे गुण हैं जो अहिंसा के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो गुण होते हैं तो अहिंसा को दर्शाते हैं, साथ ही साथ ये धर्म से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जो सनातन धर्म है उसके अंतर्गत एक बात कही है, धर्मम सर्वस्वम, धर्म ही सब कुछ है। और धर्म के अभाव में या इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन नहीं किया जा सकता। जब तक ये मूल्य होंगे तो धर्म का गठन होगा। आज वर्तमान में देखा जाए तो नैतिक नियमों को गोल्डन रूल्स या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि वास्तव में धर्म ही सब कुछ है, और उसके साथ नैतिकता को, ये इन गुणों को जोड़ना भी ज़रूरी है, और तभी आपके धर्म और अहिंसा आपस में संबंधित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अहिंसा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता और धर्म को भी अहिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे से गहरे संबंधित हैं, किसी भी प्रकार से इनको अलग नहीं किया जा सकता। आगे इसी क्रम में अपना बिंदु आता है धर्म और राष्ट्रीयता। देखो, राष्ट्र, देश के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, तो इनको भी हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कई लोग, कई ऐसे मानव हैं जो किसी के बहकाव में आकर या किसी भी धर्म का या संप्रदाय का अंधानुकरण करके कई भ्रांतियाँ दुराग्रह मन में पाल लेते हैं, जिससे किसी भी राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों नहीं हो, चाहे उसकी कोई भाषा हो, हम सब के लिए एक ही बात होती है। पहला धर्म सभी धर्म से बढ़कर होता है सर्वोपरि धर्म, राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म यदि सर्वोपरि है तो वास्तव में हमारा विकास हो सकता है। कोई भी ऊपर नहीं है। धर्म, भाषा, मजहब, मान्यता, संप्रदाय, पंथ, ये राष्ट्र से बढ़कर नहीं है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में ही सबका हित है। राष्ट्र धर्म के बारे में सोचेंगे तो हम सब की उन्नति भी संभव है। धर्म है वास्तव में, इस धर्म का एक विलक्षण लक्षण है परमार्थ।
परमार्थ का मतलब है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा में लगना, दूसरों का कल्याण करना। ये धर्म का एक विलक्षण लक्षण है और इनका एक सार है। धर्म क्या है? तो धर्म का सार है, राष्ट्र धर्म के बारे में देखा जाए, राष्ट्रीयता के बारे में, तो धर्म है, संप्रदाय है, वर्ण, आश्रम, सबका अनुसरण करते हुए परमार्थ में लगे और राष्ट्र धर्म को हम सर्वोपरि माने, तभी धर्म और राष्ट्रीयता का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज इतना ही, कल फिर हम आगे चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति में धर्म क्या है। थैंक यू।